अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फ्रंट यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प मालूमात और जामिया रिसर्च पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम ईवल आई या नज़र बद की तारीख पर रोशनी डालेंगे। नज़र बद का कॉन्सेप्ट या तसव्वुर कैसे शुरू हुआ और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ माशरों और इलाकों तक कैसे फैला। कदीम दौर से लेकर आज के जदीद दौर में भी ईवल आई या नज़र बद ने इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत से अहम असरात डाले हुए हैं। पुराने वक्तों से ही ईवल आई या नज़र बद के साथ अजीबो गरीब किस्म के अकीदे और रवायात जुड़ी हुई हैं। आज की वीडियो आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा करेगी और आपको ईवल आई या नज़र बद के टॉपिक यानी उन्वान पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुख्तसर दुरानिये की इस वीडियो को अख्ताम तक लाजमी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो की तरफ। तारीखी तौर पर यूरोप, मशरिक़ वस्ता, बरे सगीर और वो तमाम मुआशरे जिनके बारे में इल्मुल बशरियात की तहकीकात बहुत कम हैं, इन तमाम मुआशरों में नज़र बद पर अकीदे के असरात बहुत वसी थे। क्लैरेंस मेलोनी अपनी किताब द ईवल आई में लिखते हैं कि ये एक दिलचस्प हकीकत है कि दुनिया के बेशतर हिस्सों के बरक्स ऑस्ट्रेलिया के कदीम बशिंदों में ईवल आई या नज़र बद से जुड़ा कोई किसी किस्म का अकीदा नहीं पाया जाता। कदीम लातीनी शायर वर्जिल के मुताबिक बुरी नज़र की वजह से मवेशी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नज़र ना हटाने या मुसलसल देखने को लातीनी ज़ुबान में फेसियम कहते हैं। इसी लफ्ज़ से अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ फैसिनेशन निकला है, जिसका मतलब है कि किसी मंजर या नज़ारे में इस हद तक खो जाना कि उससे नज़र ना हट सके। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि कदीम रोमन्स यानी रूमियों के यहाँ तो बाकायदा तौर पर ऐसे अफराद मौजूद होते थे जिनका पेशा ही नज़र लगाना होता था, और रूमी उन लोगों की खिदमात अपने दुश्मनों को बुरी नज़र का शिकार करने के लिए हासिल किया करते थे। और ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि मिडीवल टाइम्स या पुराने ज़मानों में यूरोप के लोगों का नज़र बद पर अकीदा इस कदर मुस्तहकम था कि वो हर वक्त इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते थे। उस ज़माने में एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ किसी गैर मामूली अंदाज में देखना एक काबिले गिरफ्त जुर्म समझा जाता था, और ये जुर्म सरजद करने वाले लोगों को विचिस या जादूगर औरतों की तरह सलाखों से लटका कर जिंदा जला दिया जाता था। 15वीं और 16वीं सदी में सैकड़ों औरतों को सिर्फ इस जुर्म की बुनियाद पर जिंदा जला दिया गया कि उनके देखने से फलां शख्स बीमार हुआ या मर गया। इस तरह के अफराद के मुकदमा की समाअत करने वाले जज भी उनकी नज़रों से इस कदर खौफज़दा होते थे कि ऐसे मुल्ज़मों को उल्टे पांव अदालत में लाया जाता था और उन्हें मुकदमे की समाअत के दौरान जज की तरफ पीठ करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने का हुक्म दिया जाता था। खौफ और जहालत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगा लीजिए कि उस ज़माने में अगर कोई शख्स बेंगा होता यानी क्रॉस आई या स्ट्रैबिस्मस की बीमारी में मुब्तला होता, या किसी की आंखों में चोट आई होती, या कोई शख्स मोतिये की शदीद बीमारी में मुब्तला होता, तो इसका मतलब कन्फर्म मौत होता था। बाज़ हिस्टोरियन या मोरखीन के नज़दीक मुजरिम को सज़ा देते वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बांधने का एक मकसद ये भी होता था कि सज़ा पाने वाला शख्स अपने खिलाफ शहादत देने वाले लोगों को अपनी बुरी नज़र से कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दुनिया भर की कदीम तहजीबों में ईवल आई या नज़र बद से जुड़े अकीदों की इब्तिदा के बारे में बहुत ही दिलचस्प नज़रियात तश्कील दिए गए हैं। इनमें से एक में इसकी बुनियाद कदीम इंसान के खौफ को करार दिया गया है। एक और नज़रिया ये है कि कदीम इंसान दूसरे इंसानों की आंखों में बंधने वाले अपने अक्स को देखकर खौफज़दा हो जाता होगा, लिहाजा
اس سے اس نے اپنے لیے خطرہ تصور کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں بھی افریقہ کے بعض علاقوں کے لوگ کیمرے سے تصویر بنانے پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روح کیمرے میں قید کر لی گئی ہے، یعنی کیمرہ کی فلم پر۔ نظر بد سے بچنے کے لیے جو علاج تجویز کیے جاتے ہیں وہ بھی کافی دلچسپ و عجیب ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگ اپنے مویشیوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی دم کے ساتھ لال ربن باندھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی برصغیر پاک و ہند میں بھی سر سے سرخ مرچیں وار کر کے پھینکنے کا رواج اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتا ہے۔ کانگو کے لوگ نظر بد سے شکار کر سکنے والے عامل کو رام کرنے کے لیے بیئر اور تمباکو پیش کرتے ہیں۔ قدیم مصریوں نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک نہایت ہی عجیب علاج دریافت کیا تھا۔ یہ تھا کاجل، یعنی دنیا کا پہلا آرائش حسن کا سامان۔ اسے مرد اور عورت دونوں استعمال کرتے تھے اور اسے آنکھوں کے گرد ایک دائرے کی صورت میں لگایا جاتا تھا۔ اس کی تیاری میں ایک دھات، اینٹیمونی یا سرما استعمال ہوتا تھا جو کہ راہب پیس کر تیار کرتے تھے اور لوگوں کے چہرے پر لگاتے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ رنگ دار چشمے یا سن گلاسز سب سے پہلے 15ویں صدی میں چینیوں نے ایجاد کیے۔ اس زمانے میں جنوبی چین کے لوگ ان چشموں کو کمرہ عدالت میں اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان کا ایک اور اہم مقصد نظر بد سے بھی بچانا ہوتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ مختصر دورانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔